नन्ही सिरिया की कहानी। एक समय की बात है। एक घना जंगल था जिसमें हर तरह के छोटे बड़े जानवरों और पक्षियों का बसेरा था। उसी जंगल के एक पेड़ पर घोंसला बनाकर एक नन्ही सिरिया भी रहा करती थी। एक दिन उस जंगल में भीषण आग लग गई। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। नन्ही सिरिया जिस पेड़ पर रहा करती थी वो भी आग की चपेट में आ गया था। उसे भी अपना घोंसला छोड़ना पड़ा, लेकिन वो जंगल की आग देखकर घबराई नहीं। वो तुरंत नदी के पास गई और अपनी सोंस में पानी भरकर जंगल की ओर लौटी। सोंस में भरा पानी आग में सिरक कर वो फिर नदी की ओर गई। इस तरह नदी से अपनी सोंस में पानी भरकर बार बार वो जंगल की आग में डालने लगी। जब बाकी जानवरों ने उसे ऐसा करते देखा तो हंसने लगे और बोले, अरे ओ सिरिया रानी, ये क्या कर रही हो? चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझा रही हो। मूर्खता छोड़ो और प्राण बचाकर भागो। जंगल की आग ऐसे नहीं बुझेगी। उनकी बातें सुनकर नन्ही सिरिया बोली, तुम लोगों को भागना है तो भागो, मैं नहीं भागूंगी। ये जंगल मेरा घर है और मैं अपने घर की रक्षा के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगी, फिर कोई मेरा साथ दे या ना दे। चिड़िया की बात सुनकर सभी जानवरों के सिर शर्म से झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने नन्ही सिरिया से क्षमा मांगी और फिर उसके साथ जंगल में लगी आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। अंत में उनकी मेहनत रंग लाई और जंगल में लगी आग बुझ गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बिना प्रयास के कभी हार नहीं मानना चाहिए। घमंडी राजा की कहानी। एक राज्य में एक राजा राज करता था। वो एक शानदार महल में रहता था जो कीमती पत्थरों से बना था और जिसमें तरह तरह की कलाई की हुई थी। महल इतना सुंदर था कि उसके सर से दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके महल के मुकाबले का महल आसपास के किसी भी राज्य के राजा के पास नहीं था। जो भी राजा का महल देखता उसकी प्रशंसा के पुल बांध देता। अपने महल की प्रशंसा सुनकर राजा फूला नहीं समाता। धीरे धीरे उसमें घमंड घर कर गया। जो भी उसके महल में आता वो अपेक्षा करता कि उसके महल की प्रशंसा करे। यदि कोई उसके महल की प्रशंसा नहीं करता तो उसे बुरा लग जाता था। एक बार एक साधु उसके दरबार में आया। साधु से शास्त्र ज्ञान लेने के बाद राजा ने उससे कहा, मुनिवर, आज की रात आप यही ठहरे। मैं आपके रुकने की व्यवस्था करता हूँ। साधु ने स्वीकृति देते हुए उत्तर दिया, राजन, इस सराय में मैं अवश्य ठहरूंगा। अपने महल को सराय कह जाने पर राजा के अहंकार को चोट लगी। वो आग बबूला होकर बोला, मुनिवर, आप इस महल को सराय कहकर इसका अपमान कर रहे हैं। ऐसा महल दूर दूर तक ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेगा। यह ठहरना आपका सौभाग्य होगा, अन्यथा दर दर भटकने वाले साधु के भाग्य में तो एक टूटी फूटी कुटिया भी नहीं होती। कृपया आप अपने शब्द वापस लीजिए। साधु मुस्कुराते हुए बोला, राजन, जो सत्य है मैं वही कहा। मैं अपने शब्द वापस नहीं लूँगा। ये मेरी दृष्टि में एक सराय ही है। यदि ऐसा है तो सिद्ध करके दिखाइए। राजा ने साधु को चुनौती दी। ठीक है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। पूछिए, आपसे पहले ये महल किसका था? मेरे पिताश्री का। उससे पहले उनके पिताश्री अर्थात मेरे दादाश्री का। उनके पहले उनके पिताश्री
इस महल का इतिहास बहुत पुराना है। साधु ने कहा। आपकी बात ही सिद्ध करती है राजन कि ये महल एक सराय है जिसमें आपकी पीढ़ियाँ रहती आ रही है। आपके दादाश्री भी रहे, उनके बाद आपके पिताश्री, फिर उन्हें इसे छोड़कर जाना पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे सराय में कुछ दिन रहने के बाद उसे छोड़कर जाना पड़ता है, आप भी एक दिन इस सराय को छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर इसका इतना घमंड क्यों? साधु की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसकी आंखों पर पड़ा घमंड का पर्दा उठ गया। वो हाथ जोड़कर साधु से बोला, मुनिवर, आपने आज सत्य से मेरा सामना करवाया। अब तक मैं अपने अहम में डूबा हुआ था, मुझे क्षमा कर दे। साधु ने राजा को क्षमा किया और उस रात महल में रुककर अगले दिन वहां से प्रस्थान कर लिया।